हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूं डॉली। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैं यहां पर आ चुकी हूं मम्मी के घर और अपने बच्चों के साथ और अपने हस्बैंड के साथ। तो और आप देख सकते हैं कि यहां पर खेल रही थी अराबी। तो मेरे बच्चे भी उसी के ही साथ खेलने लग गए थे और वो तो चिल्लाती ज़्यादा है, अब तो वो थोड़ा थोड़ा बोलने भी लग गई है। तो इस चक्कर में, और वो 1 साल की होने वाली है, उसका बर्थडे आने वाला है। तो गाइस इस चक्कर में हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और जैसे भी सेलिब्रेट करेंगे वो आप लोगों को बता ही देंगे। तो यहाँ पर मम्मी के घर आने का मेरा मेन पर्पस था कि मुझे जाना था मार्केट छोटी बहू के साथ। तो हम 2 लोग जा रहे थे स्कूटी से। उसको जाना था, मुझे जाना था, क्योंकि हम लोगों को लेना था काफ़ी सामान और मतलब ज़रूरत का सामान भी लेना था और मुझे थोड़ा सा अपनी वीडियो से रिलेटेड सामान भी लेना था। तो इसलिए हम दोनों ही चले गए थे। तो यहाँ पर मैं छोड़ गई थी मम्मी के पास अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चों को ले जाओ तो बहुत दिक्कत हो जाती है और वैसे भी पानी का मौसम है अभी, और बच्चे भीग जाएं तो गर्म मतलब सर्दी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा। इस चक्कर में बच्चों को छोड़ गई थी और संडे था ही तो सोचा कि चलो आज मार्केट का ही काम निपटा के आ जाते हैं। और मेरे हस्बैंड आए थे ड्यूटी से तो इसलिए उन्हें करना था आराम। तो मैं अपने बच्चों को छोड़ गई थी मम्मी के पास। तो ये चले गए थे फिर घर पे सीधे। और फिर उसके बाद यहाँ पर तीनों के तीनों बच्चे आराम से खेलता मैं छोड़ गई थी। और फिर मैंने मार्केट की रिकॉर्डिंग नहीं की गाइस, क्योंकि वहाँ पर वाकई में पानी आ गया था तो बहुत दिक्कत हो रही थी। और यहाँ पर फिर लौट के जब आई हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले बहुओं ने चाय दी और यहाँ पर हम लोग आ गए थे सारा सामान लेके, और सारा सामान रख दिया था बेड पे। मैं और छोटी बहू गई थी, केवल हम दोनों ही चले गए थे और जो बड़ी वाली है वो नहीं गई थी। तो लेकिन उसको भी सामान चाहिए था, तो सारा सामान हम दोनों ने ही आज खरीद लिया था। हम ही लोगों ने सारी शॉपिंग कर ली थी, जो जिसको चाहिए था तो पूछ लिया था, एक लिस्ट बना ली थी आराम से और लेके चले आए थे। और इसके लिए एक प्लाजो लेके आए थे हम लोग। इसके नाप की चीज़ें मिलना तो गैस बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि इसकी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा है मेरी भाभी की। क्योंकि मेरे भैया लंबे हैं तो हम लोगों ने भाभी भी लंबी ही ढूंढी है। तो दोनों की दोनों बहुत लंबे हैं ये लोग तो इसलिए इसकी हाइट का सामान मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, हम लोगों को ढूंढना पड़ता है बहुत ज़्यादा, तभी चीज़ें मिल पाती हैं। लेकिन इसको जो चाहिए था वो मिल गया था फिर लास्टली, तो हम लोग वही इसको बताने लग गए थे। और थोड़ा सा मेरा मूड ख़राब हो गया था, क्योंकि कुछ दिन पहले गाइस झांसी में सीप की मार्केट में आग लग गई थी बहुत ज़्यादा। और मतलब मार्केट में नहीं, 2 शॉप में लग गई थी, मतलब एक शॉप में लग गई थी तो दूसरे में ऑटोमेटिक पकड़ ली थी। वो तो ऐसा होता ही है कि एक से दूसरे में हो जाता है। तो वही चीज़ मैं आज लौटते समय देखती हुई आई, क्योंकि वहाँ वीराना टाइप का पड़ा हुआ था और दोनों दुकानें इतनी बुरी तरीके से जली हुई थी। तो मुझे यही सोच के मुझे बुरा लग रहा था कि बताओ, इसमें जो मतलब जो वर्कर काम कर रहे थे वो भी उसकी चपेट में आ गए थे। और हमारी झांसी में ये चीज़ अभी बहुत फैली हुई है, क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल का मामला है। और बहुत ज़्यादा आप लोगों ने अगर देखा हो वीडियो वगैरह में तो बहुत ज़्यादा ही आग लग गई थी, बहुत ज़्यादा। और मैं देख के आई थी तो मुझे तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था उन सब के लिए और बहुत ही बुरा लग रहा था। तो मैं यहाँ पे वही बातें करने लग गई थी और बताने लग गई थी। फिर उसके बाद यहाँ पर मेरे जो बच्चे हैं, यहाँ पर मैं इनको नहला धुला के छोड़ गई थी, लेकिन पानी बरसने लगा था तो सारे बच्चों ने दोबारा से नहाया पानी में और खूब खेला। और मम्मी ने इनके कपड़े वगैरह चेंज कर दिए थे, चोटी वगैरह बना दी थी अच्छे से। और मेरा मन नहीं लग रहा था किसी भी चीज़ में, मैं जो भी दिखा रही थी सामान, क्योंकि मेरा दिमाग वहीं पर अटका पड़ा था। वाकई में कोई भी ट्रेजेडी किसी के साथ हो जाती है तो बहुत दुख की बात होती है। और मैं क्लिप डालना चाह रही थी लेकिन मैंने डाली नहीं, क्योंकि मुझे मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं अपने वीडियो में उस चीज़ को ऐड करूं। मुझे ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग उस चीज़ को गलत समझें, इसलिए मैं केवल मुँह से ही बता रही हूँ कि वहाँ पे ऐसा कुछ था। मतलब इतनी बड़ी घटना घटी हुई है झांसी में प्रेजेंट में, तो सबकी ज़बान पे सिर्फ एक ही चीज़ है, तो वो है बहुत ही बुरा लग रहा था उन सबको देखते हुए। तो यहाँ पर गए, फिर उसके बाद मैंने चाय वगैरह पीने के बाद यहाँ पर मैं सामान मतलब जो भी लाई थी तो
मैं सबको दिखाने लग गई थी कि मैंने सोचा कि जल्दी-जल्दी देख लो, फिर मुझे घर भी जाना था। और यहाँ पर मैं एक छोटा-सा ये एक हैंड लेके आई थी बच्चे को खेलने के लिए, तो मेरा बच्चा उसी से ही खेल रहा था, आप लोगों को दिखा रहा था। तो गाइज़ मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाती हूँ जो-जो लेके आई हूँ। ये मैं कंगन लेके आई थी हम तीनों के लिए, तो यहाँ पर बहू वही देख रही थी और मैं आपको दिखा दूँ कि ये कंगन कुछ इस प्रकार के थे। आज जो शॉपिंग की बहुत ज़्यादा सस्ती शॉपिंग की है हम लोगों ने, मतलब मैंने। और ये एक टिफ़िन लेके आए थे हम लोग, मेरे भाई को चाहिए था, तो एक टिफ़िन खरीदा हम लोगों ने। और फिर यहाँ पर मैंने ड्राई शीट भी खरीदी थी अपने बेड के लिए, क्योंकि छोटा बच्चा है तो अभी बरसात का समय है, तो मुझे मतलब बेड जो गद्दे वगैरह है वो गीले ना हो जाए, वो सुसु वगैरह कर देता है। इस चक्कर में एक मैं बड़ी सी ड्राई शीट लेके आई थी बेड में गद्दों में फंसाने वाली, तो वो है। और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि जो जो सामान था एक एक करके बहू देख रही थी, तो मैं वही चीज़ें आपको दिखा पाऊँगी क्योंकि वही खोल रही थी सामान। और यहाँ पर उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये कुछ ब्लाउज मैंने सिलवाए हैं अपनी साड़ियों के, कुछ हैं, ये 3 ब्लाउज़ थे और मार्केट में पड़े थे, तो मैंने सोचा कि चलो अब मार्केट आई हैं तो मैं उठा लेती हूँ इनको। अब इन 3 ब्लाउज जो ब्लाउज हैं, इन्हीं तीनों में से मैं एक साड़ी पहनूँगी अराबी के बर्थडे पे। अराबी का बर्थडे बहुत नज़दीक आने वाला है, अब 10-12 दिन बाद उसका बर्थडे आ जाएगा, तो उसकी तैयारियां भी हम लोग शुरू कर देंगे। और यहाँ पर फिर वही सारी बातें होते होते सारा सामान हम लोग एक एक करके फिर मम्मी को भी दिखाने लग गए थे। और मम्मी के लिए जो सामान लेके आए थे, कुछ ना कुछ हम लोग किसी ना किसी के लिए लाए ही थे। और यहाँ पर छोटी बहू कुछ घरेलू सामान भी लाई थी, तो मम्मी को दिखाने लग गई थी। और ये दुपट्टा बहू मम्मी के लिए लेके आई थी, तो मम्मी उसको ओढ़ के आप लोगों को दिखाने लग गई थी, बड़ी खुश हो रही थी। और यहाँ पर ये जो थोड़ा-सा किचन का आइटम कुछ लेके आई थी बहू, तो वो मम्मी को दिखाने लग गई थी। हम लोगों की आदत है, हम लोग कुछ भी खरीद के लेके आते हैं। मेरी तो जिसमें कि बहुत भयंकर वाली आदत है कि मैं कुछ भी खरीद के लेके आऊँ, तो मैं सबसे पहले सबको दिखाती हूँ। तो वो चीज़ है कि मैं ये खरीद के लाई हूँ, देखो कैसा है। और ये छोटी बहू सैंडल वगैरह अपने लिए लेके आई थी, तो बहुत सारा आइटम था हम लोग लेके आए थे, वही सारी चीज़ें खोल-खोल के दिखाने लग गए थे मम्मी को, बहुओं को। और ये दुपट्टा और किचन के आइटम में ये कुछ ट्रे वगैरह, तो ये सारी चीज़ें उसी ने खरीदी थी। मुझे जो चाहिए था तो मैंने वो अपने लिए खरीदा था, सबसे अच्छा और सुंदर, वो आपको अभी आगे देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर एक कुर्ती खरीदी थी मैंने, तो वो दिखाने लग गई थी। और सिंपल सोबर कुर्ती डेली बेसिस के लिए मैंने एक खरीदी थी, मुझे पसंद आ गई थी, तो मैंने कहा कि चलो खरीद लेते हैं। और यहाँ पर उसके बाद यहाँ कुछ और कंगन हम लोगों ने खरीदे थे, मतलब सब अलग अलग दुकानों से सामान खरीदते जा रहे थे, तो सारा बैग में ऐसे ही रख लिया था, जिससे कि घर पे जाएंगे तो सारा इकट्ठा कर लेंगे आइटम। तो जो चीज़ जिसके लिए पसंद आती जा रही थी, तो वो चीज़ हम लोग खरीदते जा रहे थे जल्दी-जल्दी, क्योंकि पानी बरसने लग गया था इस चक्कर में। और आजकल तो ऐसा होने लग गया है कि हमारे यहाँ घर पे पानी नहीं बरस रहा था और मार्केट में हम लोग पानी में फँसे हुए थे। ऐसा मतलब हो जाता है कि बता नहीं सकते। और मेरे हस्बैंड तो विश्वास ही नहीं कर रहे थे, मैं बोल रही थी उनसे कि यहाँ पानी में फँस गए हम लोग, पानी बरस रहा है, क्योंकि लेट हो गए थे, तो हस्बैंड फ़ोन कर रहे थे। और मैं बोल रही थी कि वहाँ पानी बरस रहा है, तो वो गुस्सा कर रहे थे कि पानी झूठ क्यों बोल रहे हो, लेट आना है तो लेट आ जाना, लेकिन झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रियल में जब मैंने उनको वीडियो कॉलिंग करके दिखाई कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पानी बरस रहा है, तो वो भी दंग रह गए कि थोड़ी दूर पे ही मार्केट है और वहाँ पानी बरस रहा था और यहाँ पानी नहीं बरस रहा था। भई आजकल तो कुछ भी पॉसिबल है आजकल की दुनिया में, मतलब बगल-बगल में पानी नहीं बरस रहा था, तो वो चीज़ है। और यहाँ पर अराबी फिर से आ गई थी नहा धो के, पता नहीं गीली हो गई थी, तो वो दोबारा से नहा धो के आ गई थी। फिर हमने सारा जो आइटम ज्वेलरी का था वो खोला, और ये जितनी भी ज्वेलरी थी वो मैं लेके आई थी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ एक-एक करके कि मैं क्या-क्या लेके आई थी। तो यहाँ पर मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि हम लोग 3 कड़े लेके आए थे, तो उसमें एक आपको दिखाई दिए और दूसरे थे ये।
और बहुत सुंदर लग रहे थे, सारे कड़े बहुत सुंदर लग रहे थे। और सबसे बड़ी बात, हम लोगों का जो नाप है वो एक ही है। हम लोगों को जो पसंद हम लोगों ने जैसे कि इकट्ठे खरीद लिए, अब जो जिसको पसंद आएँगे तो वो ले लेगा। और यहाँ पर मैं कुछ ज्वेलरी वगैरह लेके आई थी अपने वीडियो के लिए, क्योंकि मुझे ज्वेलरी की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। मेरे पास बहुत ज्वेलरी ऐसी इकट्ठी हो गई है, तो मैं इन लोगों से बोलती रहती हूँ कि तुम लोगों को जो पहनना हुआ करे पहन लिया करो। तो ये जो ज्वेलरी थी, अभी जितना भी मैंने ज्वेलरी का आइटम खरीदा गाइस, बहुत ही सस्ता मुझे मिला था, बहुत ही सस्ता मिल गया था मुझे। क्योंकि मैं कभी जिस मार्केट से ये लेके आई हूँ, उस मार्केट में मैं कभी गई नहीं। ये छोटी बहू मुझे ले गई थी, तो वहाँ पता चला कि बहुत सस्ता आइटम मिला मुझे। मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैंने सोचा नहीं था कि ये आइटम मुझे इतना सस्ता मिलेगा, और इतना सुंदर नेकलेस था ये, इतना सुंदर नेकलेस है मतलब। वाइट कलर का मेरे पास एक भी नेकलेस नहीं था, तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। और ईयरिंग भी बहुत सुंदर थे, और ओनली 100 रुपीज़ का था। और ये जो नेकलेस था, उस मतलब मैंने केवल उससे एक बार पूछा ये कितने का है, तो उसने बोला 100 रुपीज़ का। तो मैंने कहा मुझे इसके साथ ईयरिंग नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पर बहू पहन पहन के देख रही थी, और ये नेकलेस ओनली मुझे 60 रुपीज़ का मिल गया था गाइस। अब बिलीव नहीं करोगे, 60 रुपये में इतना सुंदर नेकलेस मिल गया था। फिर उसके बाद मैं ये लेके आई थी ब्रेसलेट, और बहुत सुंदर लग रहा था, हम तीनों को पसंद आ गया था, लेकिन लेके एक ही आए थे। तो सोचा कि जब जिसको पहनना होगा तो पहन लेंगे। बहुत ही, आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर लग रहा था रियल में, और ये भी मुझको केवल 100 रुपीज़ में ही मिला था। तो जो भी चीज़ें आज खरीदी थी वो हम लोगों को 100 रुपीज़ में ही मिल गई थी। 100 से एक भी रुपये ऊपर नहीं दिया मैंने उसको, शॉपकीपर को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो झुमकी ली थी, ये 2 जोड़ी झुमकी मुझे, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे मिल गई थी 150 में। और ये ली थी कुर्ती। तो गाइस मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।